नमस्कार दोस्तों, झौआ भर एग्जिट पोल आ गए हैं और इन झौआ भर एग्जिट पोलों से आप पौआ भर भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर क्या होने जा रहा है, झारखंड में क्या होने जा रहा है और महाराष्ट्र में कौन सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सरकार बनाने जा रहा है। आज के इस वीडियो के भीतर हम आपको बताएँगे, दिखाएँगे कि एग्जिट पोल के हिसाब से और ज़मीनी हकीकत के हिसाब से कौन कहाँ बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें हैं और इन 9 सीटों के ऊपर जिस तरीके से डकैती डाली गई, लूट-मार हुई, कल उससे अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन किस सीट पर आगे है, पीछे है। लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश में अपने तमाम सारे पत्रकारों से, सहयोगियों से, ज़मीनी जो रिपोर्ट ली है, ज़मीनी जो हाल लिया है, उसके हिसाब से मैं इसका आकलन करके आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन्स पर ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का महापोल है और इसमें न्यूज़ 18 मैट्रिज ने बीजेपी को 7 सीटें दे डाली हैं, यानी 9 में से 7 सीटें भाजपा को चली गईं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जानते हैं दोस्तों कितनी सीटें जीती थी? एक खैर, फूलपुर, गाज़ियाबाद 3 सीटें अकेले अपने दम पर जीती थी। आरएलडी मीरापुर की थी, मंझवा जो है वो निषाद जी के खाते में थी और इस बार 7 सीटें दे डाली हैं। क्या ये सीटें जो लूट-मार हुई है, उसके हिसाब से दे दी गई हैं बीजेपी को 7 सीटें कि भाई लूट-मार देख ली, यहाँ-यहाँ मुसलमानों को वोट डालने दिया और उसके बाद 7 सीटें दे दी। ये जी एनआईए है, इसने 4 से 6 सीटें दे मारी हैं। अब 4 से 6 सीटें इसने दी हैं, आप देखिए बीजेपी को कि भैया 4 से 6 सीटें, 2 सीटों का अंतर इसने बीच में दिया। इसने बताया तो 4 आ सकती हैं या तो 6 आ सकती हैं। ये बिल्कुल सेफ खेल गया भाई अपना। अरे भाई 2 ही सीटों का अंतर, 9 ही सीटें हैं, उसमें से भी तुम बता रहे हो कि 4 से 6 सीटें आने वाली हैं। 2 सीटों का गैप दे रहे हो, तो क्या मतलब हुआ तुम्हारे इस एग्ज़िट पोल का? टाइम्स नाउ वाला क्या दे रहा है आप देखिए। 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वो दे रहा है, समाजवादी पार्टी को 3 दे रहा है, जी वाला समाजवादी पार्टी को 3 से 5 के बीच में दे रहा है, ये बिल्कुल साफ खेल के निकल गया। और ये नेटवर्क 18 ये अंबानी जी का जो है हिसाब-किताब है, तो ये समाजवादी पार्टी को 0 नहीं दिया, यही बहुत बड़ी आप मानकर चलिए कि इसकी तरफ से महा बम्पर छूट वाला ऑफर आप समझ के चलिए। लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए कि पिछली बार समाजवादी पार्टी कुंदरकी, करहल, कटेहरी, सीसामऊ ये जो 4 सीटें हैं, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। एक मिल्कीपुर थी अयोध्या वाली, उस सीट पर इस बार चुनाव नहीं हुआ है। कुंदरकी में जमकर वोट समाजवादी पार्टी के लिए पड़े हैं, करहल में जमकर वोट समाजवादी पार्टी के लिए पड़े हैं। कटहरी में जमकर वोट समाजवादी पार्टी के लिए पड़े हैं, सीसामऊ में जमकर वोट दोस्तों समाजवादी पार्टी के लिए पड़े हैं। अब एक जो ये परसेप्शन है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, रोका गया, ये बिल्कुल ठीक है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, रोका गया। लेकिन इसके आगे की तस्वीर आपको कोई नहीं बता रहा। इसके आगे की तस्वीर ये है दोस्तों कि मुसलमान, मुस्लिम समाज वोट डालने से रोकने के बाद भी क्या रुक गया? ये इससे आगे का सवाल है और इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अखिलेश यादव ने जो अपील की थी अपने वोटर से, वो अपील काम कर गई है, वो अपील ग्राउंड पर काम करती हुई दिखाई दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि आपको एक बार रोका जाए, आप दोबारा वोट डालने जाना, दोबारा रोका जाए, तिबारा जाना, तिबारा रोका जाए, चौबारा जाना, चौबारा रोका जाए, पचबारा जाना, लेकिन वोट डालकर ज़रूर आना। और अखिलेश यादव की इस बात पर मुस्लिम समाज खरा उतरा है। कल का पूरा दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट करने के नाम पर रहा है। ये पुख्ता रिपोर्ट है मेरी कुंदरकी की भी, करैल की भी, कटहरी की भी और सीसामऊ की भी। तो ये 4 सीटें तो आप सुरक्षित कर लीजिए, कुंदरकी, करहल, कटहरी, सीसामऊ। इन सीटों पर सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी उल्टी खड़ी हो जाए, मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, उल्टी खड़ी हो जाए, फिर भी सीसामऊ में समाजवादी पार्टी को हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। करहल भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं सकती है। कुंदरकी और कटेहरी में जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी
ने कोशिश की वहाँ पर, वो भी कोशिश मुझे कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात, ये मिर्ज़ापुर की जो मझवा सीट है, जो एनडीए के पाले में है अभी, मतलब थी इनके पास, ये मझवा सीट कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में ना आ जाए, ये भी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एग्ज़िट पोल तो 10 का 2, 10 का 2, 3 का 2, 3 का 2 किलो के भाव एग्ज़िट पोल आए हैं, और किसी को क्या नहीं मा क्या किसी को कुछ ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि भाई कौन क्या बताए, कौन क्या दिखाए। अरे भैया, तुम जब एग्ज़िट पोल करते हो, एग्ज़िट पोल किया, तुम्हारे पास सारी सामग्री, लोग होंगे, एग्ज़िट पोल किए होंगे, तब भी तुम नहीं बता पा रहे हो कि कहाँ कौन जीत रहा है, कहाँ कौन आगे है, तो फिर थू है भैया तुम्हारे ऐसे इस एग्ज़िट पोल के ऊपर। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी, कुंदरकी, करहल, कटहरी, सीसामऊ, ये जो 4 सीटें हैं, इनमें बिल्कुल बिल्कुल समाजवादी पार्टी के फ़ेवर में वोट पड़ा है। और जो सीट फूलपुर की है एक, और मंझवा सीट, इन 2 सीटों पर काँटे की टक्कर है। ये 2 सीटें या तो इधर आ सकती हैं या तो उधर जा सकती हैं। तो समाजवादी पार्टी भी 6 पर पहुँच सकती है, ऐसा नहीं है। एक कुंदरकी, एक करहल, एक कटहरी, एक सीसामऊ, एक आपकी फूलपुर या मंझवा, ये समाजवादी पार्टी की तरफ आ सकती है। तो एग्जिट पोल और ज़मीन पर क्या है, वो बिल्कुल अलग-अलग दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल तो ऐसा लग रहा है, आप देखिए कि खुश करने के लिए ये एग्जिट पोल बना दिए गए हैं कि भाई आका देखकर खुश हो जाएँ और मुस्कुराएँ। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में क्या सब्जी मंडी लगी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के भीतर का दोस्तों ये महा एग्जिट पोल है जो आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है। यहाँ भास्कर रिपोर्टर्स की जो कुछ का जो पोल है, वो ये कहता है कि महायुति यानी एनडीए को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं, और महा विकास अघाड़ी यानी इंडिया को 150 सीटों तक मिल सकती हैं, और 150 सीटों के साथ वो सरकार बना सकती है। 20 से 25 जो है अदर के पास जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। टोटल 288 सीटें हैं, और बहुमत के लिए 141 जिसके पास होंगी, वो सरकार बना लेगा। तो 150 के पार दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 है, न्यूज़ 18 तो आपको मालूम ही है कि भाई सेठ जी का चैनल है, तो ये सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा। 150 से 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ये दे रहा है, और इंडिया को 110 से 130 पर ये समेट दे रहा है। ये एमएआरक्यू, ये नया मैदान में अपना आया है। इसने 137 से 157 सीधे आके जो है वो दे दी है महायुति को, और 126 से 146, यानी इधर को भी बहुमत की तरफ पहुँचा दिया है भाई ने, उधर की तरफ बहुमत को पहुँचा दिया, थाली का बैंगन, और अदर से इसने खींच ली सारी सीटें, 2 से 8 इसने अदर्स को दी हैं। ये चाणक्य स्ट्रैटेजी जो है, ये चाणक्य का जो सर्वे है, इसने 152 से 160 सीटें दी हैं महायुति को, और एमवीए को 130 से 138 सीटें दी हैं। पीपल्स पीपल्स पल्स जो है 175 से 195, इसने तो 400, अब की बार 400 पार का भी मामला फेल कर दिया है। 175 से 195 एक तरफा महायुति की सरकार यहाँ पर बना डाली है। और इलेक्टोरल एज जो है 118 से 150 सीटें यहाँ पर 118 महायुति को दे रहा है, और एमवीए को 150 सीटें, यानी एमवीए यानी इंडिया को जीतता हुआ यहाँ पर दिखा दे रहा है। पोल डायरी है 122 से 186 दे रहा है महायुति को। अब इन सब के भी ये जो मछली बाजार है, इस मछली बाजार के इतर हम एक सर्वे की तरफ चलेंगे, जिस सर्वे का जो है भास्कर का सर्वे। और भास्कर क्या कहता है वो भी हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। भास्कर क्या कहता है? भास्कर का जो रिपोर्टर्स पोल है जो अभी हमने आपको दिखाया, वो कहता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 58 से 60, महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, और शिंदे और अजीत पवार फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिंदे और अजीत पवार के फेल होने का अनुमान तो इससे पहले भी लगाया जा रहा था, क्योंकि ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने, एक ने शिवसेना और एक ने एनसीपी को तोड़ा है। तो इन दोनों को सबक तो जनता सिखा सकती है, ये तो सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं। भास्कर भी वही बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लोगों की बातों के ऊपर एक हिसाब से मोहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलने के आसार हैं। दूसरी वो झारखंड की बात यहाँ पर कर रहा है भास्कर, और ये बात कह रहा है कि झारखंड में बीजेपी प्लस को 37 से 40 और जेएमएम को 36 से 39 सीटें मिल सकती हैं। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 सीट का अंतर है दोस्तों। 37 से 40, 37 से 40 भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और ठीक उससे एक पायदान पीछे 36 से 39 इंडिया जेएमएम प्लस यानी जो इंडिया लाइंस है उसको यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो
पाकी कोडरमा से लड़े निर्दलीय बन सकते हैं किंग मेकर, ये जो बात कह रहे हैं कि जो निर्दलीय हैं वो इस बार किंग मेकर बन चुके हैं, बन सकते हैं। यही बात जो है झारखंड के भीतर भी, महाराष्ट्र के बारे में आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में वहां के जमीनी पत्रकार क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन आप झारखंड के बारे में थोड़ा सा आपको सुनना चाहिए कि झारखंड के बारे में झारखंड के पत्रकार क्या बोल कि एक बार फिर से आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है राजेश सर? मेरे हिसाब से 50-50 का गेम है पूरा, भरत जी। झुका हुआ किसकी तरफ दिख रहा है? थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा और अलायंस की तरफ। अच्छा, पहले चरण में बीजेपी की तरफ आपको झुका हुआ दिख रहा है, लेकिन दूसरे चरण में जेएमएम बाजी मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेएमएम को कितनी सीटों के आसपास लेकर जाया जा सकता है? जितनी थी उतनी 30? झारखंड नहीं, उतनी सीटें नहीं आएंगी। झारखंड जो इसके अलायंस पार्टी है, अगर आप उसको देखिए यहाँ पर भरत जी, तो मुझे लगता है कि भाजपा को 37 सीटें, 36-37 सीटें मुझे लग रहा है कि भाजपा इस बार लेंगी आजसू के साथ में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा करीब करीब बहुमत के पास है, चूंकि 81 विधानसभा हमारे पास है, तो 42-43 सीटों के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे दिख रहा है। ये इंडिया गठबंधन आपको 42-43 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने दोस्तों कल पूछा था, कल एग्जिट पोल के वक्त मैंने झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे मैंने ये बात पूछी कि थी क्या झारखंड में हो रहा है, और भी लोगों से पूछा था। एक छोटा सा चंक मैंने आपको लगाकर दिखाया कि झारखंड के लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। और ये झारखंड का जो है एक लोक पोल का ये झारखंड का एनालिसिस है, जो एनडीए को 36 से 39 दे रहा है और इंडिया को 41 से 44 दे रहा है। एक के बाद हम झारखंड के बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद जो है उसके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे। एक एक सेकंड, एक चीज और कर लेते हैं, महाराष्ट्र के बारे में जरा सुनते चलते हैं। महाराष्ट्र के बारे में अशोक वानखेड़े से भी सुनिएगा। सीधा जवाब प्रज्ञा जी, महाराष्ट्र का मेरा एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी, ऐसा कम से कम मुझे मतदान के बाद दिखाई दे रहा है जी। तो ये महाविकास आघाड़ी को इतना जबरदस्त हम देख रहे हैं कि लोगों का जोश है महाविकास आघाड़ी की तरफ। आपको क्या लग रहा है, प्लस पॉइंट क्या है महाविकास आघाड़ी का? लोकसभा के निर्णय के बाद जो उत्साह लोगों में था, और उसके बाद जो एनडीए गठबंधन ने जबरदस्त अटैक करके अपना ग्राउंड गेन करने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। कई दांव उनके उल्टे पड़ गए। ये अशोक वानखेड़े जी का इसके ऊपर कहना है कि महाराष्ट्र में कैसा क्या चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र का जो मसला है, महाराष्ट्र के भीतर कैसे कैसे चीजें हुई हैं, वो एग्जिट पोल क्या आया है वो आपके सामने ये रहा। और झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के बारे में हमने आपको बताया। झारखंड के और अलग अलग पोल्स हम आपको दिखा देते हैं। ये लोक पोल है, ये इंडिया को 41 से 44 सीटें झारखंड के भीतर यानी इंडिया की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्सिस माई इंडिया है। ये एक्सिस माई इंडिया का जो ये सर्वे है दोस्तों, ये इसके मालिक जो हैं वो प्रदीप गुप्ता थे। पिछली बार आज तक के चैनल पर बैठकर ये भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार पहुंचा रहे थे। और इस बार क्योंकि 400 पार पहुंच नहीं पाई, उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया आज तक की तरफ से, और उसके बाद ये पैदल हो गए। और वह एक्सिस माई इंडिया का जो ये सर्वे आया है, इस सर्वे में इस बार ये भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बनने की बजाय इंडिया को 53 सीटें दे रहे हैं। ये लोगों को बात हजम नहीं हुई, समझ नहीं आया, लेकिन अब पोल तो पोल है भाई, आ गया है तो आ गया है। अब यहाँ पर एक और सर्वे है भास्कर रिपोर्ट पोल, ये तो आप देख ही चुके हैं। तो झारखंड के अलग अलग जो है वो सर्वेज हैं। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को आपके सामने आज क्लियर करके बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक्चुअल में हो क्या रहा है, जमीन पर क्या हो रहा है, कितने आश्वस्त हैं उसके नेता। उल्टा चश्मा यूसी पर ही आज जो है सीसामऊ की जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की, चंद्रकांत जी ने उनका इंटरव्यू किया है, और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा है कि वो अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं, क्या मुस्लिम लोग बाहर निकल पाए, क्या मुस्लिम लोगों ने निकलकर वोट किया, बाद में क्या हुआ, पुलिस के साथ जो भिड़ंत हुई या पुलिस ने वोट नहीं करने दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की स्थिति उन्होंने समझाई है। जो इरफान सोलंकी की पत्नी है वो खड़ी हुई है, उन्होंने समझाई है। उल्टा चश्मा यूसी पर आप वो वीडियो भी देखिए। और मुझे ये लगा कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, क्या स्थिति होने वाली है, और कहाँ कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, समाजवादी पार्टी जीत सकती है, या फिर ये पूरा एक बबल इसलिए क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि
इसके आड़ में ईवीएम के साथ खेल किया जा सके या बाद में काउंटिंग के समय खेल किया जा सके और ये बताया जा सके कि देखिए एग्जिट पोल में तो ऐसा-ऐसा ही मामला आ रहा था और वही-वही रिजल्ट आया है जो बताया गया था। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसको और लंबा नहीं करते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही, आप इजाज़त दीजिए। उल्टा चश्मा यूसी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।